भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत 12 वर्षीय त्याग के कार्य बाबा के आदेश अनुसार, कार्यकर्ता जी के आदेश अनुसार बालाघाट मंडल में जो दिए गए थे वह कार्य संपन्न हुए। तत्पश्चात हवन के पश्चात एक भगवान की चर्चा बैठक रखी गई है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह से हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। और इस चर्चा बैठक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संचालक जी उपस्थित हैं, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह से हमारे बालाघाट मंडल के वरिष्ठ कार्यकर्ता जैनेन्द्र जी उपराड़े उपस्थित हैं, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह से हमारी समिति के अध्यक्ष बंसपाल जी, हमारी समिति के अध्यक्ष राजकुमार बिसाने जी और उपाध्यक्ष महोदय जी चमन लिंधारे जी, एवं हमारे बीच में दूर दराज से आए हुए कार्यकर्ता, सह कार्यकर्ता एवं दूर दराज से आए हुए बाबा के सभी सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। मुझे इस चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने बाबा की शिकवन पर विचार रखने कहा है, जो इस तरह है। सेवक साथियों, विचार रखने में जो त्रुटियां होगी आप भगवान तुल्य हो क्षमा करोगे, और भगवान बाबा हनुमान जी और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी भी क्षमा करेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। सेवक साथियों, एक लाइन कहना चाहूँगा। और हमारे बीच में बाबा के सेवक 25वें नंबर के गरीबदास कुम्हारे जी कहते हैं कि सुबह की विनती करते करते प्रार्थना श्याम की, और तत्व शब्द नियम से चलते नहीं तो जिंदगी किस काम की। यह मानव धर्म बाबा के आदेश पे चलने वाला धर्म है, ना किसी के मानव मर्जी से चलता और ना किसी के कहना चाहिए कि बनावटी से चलता। जब कभी कभी कहा जाता है कि सच्चाई छुप नहीं सकती कलयुग के कुलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती कलयुग के कुलों से, अरे खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से, बनावट के फूलों से। धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने अपने जिंदगी को मार्ग के भगवान को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की निछावर कर दिया, और जिंदगी निछावर करने के बाद में तत्व शब्द नियम के माध्यम से एक भगवान में जो दैविक शक्ति को खड़ा कर दिया, और जो इस धर्म के माध्यम से जो आता है, तो आज कहना चाहिए कि बहुत सारे सुखों का पात्र बन जाता है। धर्म में नहीं थे सेवक साथियों, तो हमने इतने दुख झेला कि जिसको आप अगर गिनाए तो अपन गिन नहीं सकते। इतने दुख थे परिवार में। एक परिवार में अगर एक छोटी सी परिस्थिति अगर आ जाए, तबीयत अगर खराब अगर हो जाए, तो उस परिवार का जीना हराम हो जाता है। रात की नींद उड़ जाती है, दिन का चैन उड़ जाता है, और एक पाँव अगर चावल बनाओ, खाना बनाओ, वो भी खा के नहीं होता। ऐसी परिस्थिति थी। मगर धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिनकी असीम कृपा से, एवं भगवान की असीम कृपा से, एवं महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के आदेश अनुसार जब अपन इस धर्म में आते हैं, और धर्म में आने के बाद जब भगवान को मरने का वचन देते हैं, तो हमारा जो वचन है वो हमारे लिए, जैसे कहा जाता है कि मरो मरो सब कोई कहे कि मरना न जाने कोई, और एक बार ऐसे मरो कि दोबारा मरना ना हो। मरे हुए व्यक्ति को कुछ भी नहीं होता। अभी हमने 41 दिवस कार्यकर्ता के आदेश अनुसार त्याग के कार्य किए। कई प्रकार के विचार आते हैं, आदमी विचारों का पुतला है। कई अच्छे विचार आते हैं, कई गलत विचार आते हैं। जो अच्छे विचार करेगा, जैसे भगवान ने कहा बाबा से और बाबा ने कहा सेवकों से कि ये सारी चीजें सेवक साथियों, भगवान तेरे यतबारों में जो जैसी अहमियत रखता है, अरे भगवान उसको तो वैसा ही फल देता है जो जैसी नीयत रखता है। इस धर्म में आने के बाद अगर आपने अपनी नीयत का चाकपाक भगवान और बाबा से अगर नहीं कटाया है, तो समझ लो कि आपकी जिंदगी में दुख परेशानी आते रहेगा। आप कभी भी समाधान नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि अगर कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है।
कर्म अगर तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। अरे सारी दुनिया यही यही मथुरा और यही काशी है, तेरे को कहीं जाने की गरज नहीं है। जैसे कभी कभी बहुत सारी चीजें आता है कि जिंदे में तरसाए और मरने के बाद बचता है। बाप अगर जिंदा रहता है तो अपन खूब तरसा लेते हैं, और मरने का जब नंबर आता है तो उसका इतना कार्यक्रम करते हैं, इतने ढोल बजाते हैं, इतने नगाड़े बजाते हैं, जिसका अंदाज पूरा गांव देख करके दंग रह जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि जितना मानना है, जितना अगर मानना है तो बोले जिंदे में मानो, मरने के बाद तो कुछ भी नहीं बचता बोले। इसलिए जिंदे में जितना खिलाना है खिला दो, मरने के बाद में कुछ भी नहीं बचता। इसलिए मानव को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मानव को भगवान ने कहा और बाबा ने हमको सबको बताया है कि तू बुलबुला है पानी का, तू बुलबुला है पानी का। अरे मानव मत कर शोर जवानी का, और संभल संभल के चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। क्योंकि जिंदगी की डोर हमारे और आपके हाथ में नहीं है सेवक साथियों। जो आया है एक दिन जाएगा, यह बिल्कुल सत्य बात है। त्याग के दौरान जिस दिन से 23 सितंबर 2024 में कार्य प्रारंभ हुए, और आज कहना चाहिए कि 41 दिन संपन्न हुए। कहना चाहिए कि मैं जिस दिन से त्याग के कार्य मिले उस दिन से कहना चाहिए कि आज की कहना चाहिए कि डेट को मिला करके 5 लोग की मौत हुई, 5 से 6 लोग थे। बशर्ते बात यह है कि मैं अपने परिवार में मेरी मम्मी की तबीयत, मुझे वो रोज इंजेक्शन लगाना, रोज टेबलेट खरीदना, रोज इंजेक्शन लगाना, रोज टेबलेट खरीदना। अब मैं काम पे चले जाता था, मगर फिर मैं जब घर में आता था, अब विचार किए कि कार्यकर्ता के आदेश अनुसार 23 तारीख से कार्य प्रारंभ होंगे। मम्मी ने अपने विचार रखा कि बोले मेरे घुटने जो हैं वो सूज जाते हैं, बोले बड़े हो जाते हैं, मैं बिना टेबलेट के रह नहीं सकती। मैंने बोला भगवान और बाबा किस परेशानी की दवा है, भगवान और बाबा किस परेशानी की दवा है। मैंने बोला आज ही भगवान को बता दे कि अब तबीयत ही खराब नहीं होना चाहिए। सेवक साथियों पूरे 42 दिन हो गए, मम्मी को कोई परेशानी नहीं आई, और जितने घुटने सूजे हुए थे सब अपने आप ठीक हो गए। तो सेवक साथियों यह धर्म है विचारों पर चलने का, यह धर्म है बाबा के आदेश को पालन करने का। हमने अगर एक बार अगर समय दे दिया कि मैं 9 बजे आ रहा हूं, और अगर आप 9 बजे अगर नहीं पहुंचे, भगवान नाराज हो जाएगा, बाबा नाराज हो जाएगा, और आपको समय निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। उदाहरण बता दूं, अगर कहना चाहिए कि अगर बालाघाट से ट्रेन 9:32 पर गोंदिया के लिए अगर निकल रही है, और आप 9:40 पर जाओगे, ट्रेन आपका इंतजार नहीं करेगा, ट्रेन निकल जाएगा। उसी तरह से भगवान को पूरे संसार को चलाना है, मानव को तो अपना परिवार चलाना है। मगर सेवक साथियों इस बात का हमेशा ध्यान रखे कि दूसरे को फंसाना छोड़ दे सेवक। अरे तू खुद में खुद फंस जाएगा, और बुरी तरह से तू फंस गया तो तेरे को कौन छुड़ाने के लिए आएगा। धर्म में जब अपन वचन देते हैं, और वचन देने के बाद पूरे रास्ते बंद हो गए थे, जब परमात्मा एक का रास्ता मिला। मैं तो सेवक साथियों अगर अपनी जीवन की कहानी अगर बताऊं, मैं अपने अगर अनुभव गिनाऊं, तो कहना चाहिए कि मेरे से दरवाहा तो इससे बड़ा कोई रहा ही नहीं होगा। मैं जिसके यहाँ जाता था दारू पी लेता था और बोलता था कि तू भूल जा, अब पैसे नहीं दूंगा, मैं क्या कर लेगा तू मेरा। तो मैं जिसके यहाँ जाता था वहां से मेरा दुकान बंद हो जाता था। वो मेरे को देख करके दारू के डब्बे लुकाया करते थे, या तो फिर झूठ बोल देते थे कि भैया दारू नहीं है, अभी जो बोले बिक्री हो गई। तो सेवक साथियों मैं गांगुलपारा से निकल करके 4 बजे निकलता था, मगर रात के 1 बजे घर पहुंचता था। और ऐसा करते करते कोई चौक में मेरी साइकिल रहती थी, कोई चौक में मेरा किलोवाट रहता था, कोई चौक में मेरे चप्पल रहते थे, और बड़ा मुश्किल से मैं रात के 12 बजे घर पहुंचता था। अब कहना चाहिए कि जब परिवार में इतनी परेशानी आना चालू हुई कि जिसका अंदाज नहीं। डॉक्टर के घोषला, डॉक्टर पांड्या, डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर कहना चाहिए कि केदार शास्त्री, डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर लोकरे, ना जाने बालाघाट के ऐसे इतने डॉक्टर नहीं होंगे। जिसका खान डॉक्टर, तो दुबे डॉक्टर, तो डॉक्टर जे.एड. भारमल, इतने डॉक्टरों ने ये किया, मगर कहीं समाधान नहीं मिला। मगर धन्य मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी और भगवान बाबा हनुमान जी, पहला रास्ता हमको मिला हमारे कार्यकर्ता जी के माध्यम से। जब हम कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर जाते हैं और कार्यकर्ता के बताए हुए शब्दों पर जब अपन प्रणाम करते हैं, और जब कार्यकर्ता एक शब्द देता है कि मरना पड़ेगा आपको,
और जो सेवक वास्तविक में अगर मर गया, सेवक साथियों, ये समझ ले कि उसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आ सकता। और कभी मैंने कभी सोचा नहीं था, अनुभव बताने के लिए मैंने कभी सोचा नहीं था, मात्र विचार किया, कार्यकर्ता जी से आदेश लिया। आज 5 से 6 लाख रुपए का 2 लोगों ने मिलकर के सह कार्यकर्ता जी के साथ में, ये जो साउंड बज रहा है मेरा नहीं है, आधा भगवान बाबा हनुमान जी का है और आधा महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी का है। चलाने के लिए मुझे सहयोग मिला। अरे हम तो एक साइकिल नहीं ले सकते थे 3000 की, आज 6 लाख का सामान खरीद सकते हैं। किसकी कृपा है? आप जानते हो हमारे को चलाने वाला कौन है? हमारे महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी है। मेरे साथ 11 बार एक्सीडेंट हुए हैं, आप सोच नहीं सकते। मेरे साथ 11 बार एक्सीडेंट में भी भगवान ने, कहना चाहिए कि मेरा कभी बिल्कुल थोड़ा सा भी खरोच नहीं आने दिया। अभी कार्यकर्ता जी ने आदेश दिए 2 साल पहले, और जब मैं लांजी जाने के लिए घर से निकला, और मेरी गलती क्या हुई कि मैंने सादे कार्य वाले के हाथ का चाय पी लिया, और उसने मात्र पैसे नहीं दिया, चाय लाके दिया। मन में विचार आया और हीरापुर के भट्टी के पास गया, और ऐसी बुलोरो खड़ी थी, उससे जाकर के मेरा गाड़ी टकरा गया और मेरा सीने पर जो गाड़ी का जो आईना होता है वो पड़ा। और जब मैं गया डॉक्टर समाधान हॉस्पिटल में, तो बोले तेरे सीने में, बोले जो बुलोरो का आईना लगा है, बोले ये बुलोरो का आईना इतना हार्ड होता है बंदे, बोले मगर तेरी तो पसली भी नहीं टूटी, मार भर लगा है बस। बोले तो बाबा तेरी कृपा महान है और हम ही सेवक जैसे बेईमान हैं। जिस दिन कहना चाहिए कि जिस दिन परेशानी थी, जिस दिन दुख में फंसे थे, उस दिन ना जाने हमने किन किन पंडों को, किन किन डॉक्टरों को घर नहीं भरा, और किन किन लोगों के सामने हम गिड़गिड़ाया नहीं। और आज कहना चाहिए कि जब कार्यकर्ता जी, हम जिस दिन धर्म में जुड़ते हैं उस दिन बोलता है कि 2 दिन तेरे गृहस्थी के कार्य के, और यानी कि 28 दिन तेरे गृहस्थी के कार्य के और 2 दिन भगवान के कार्य के। अगर आपने वास्तविक में अगर 2 दिन अगर दिया है, तो मेरा मानना यह है कि वो सेवक कभी गरीब नहीं रह सकता और कभी दुखी नहीं रह सकता। उस दिन को याद करो, कि वो दिन याद करो जिस दिन अपन धर्म में जुड़े, परेशानी कैसी थी और बाबा के आदेश ने अपने को कितना अच्छा बना दिया। आज यह विचार करने की बात है सेवक साथियों। बहुत सारी चीजें धर्म में आने के बाद हमें बाबा, जैसे कहने का एक अनुभव बता दूं, कि अगर एक आपके पास एक अगर सोने की अगर आभूषण है, चाहे अंगूठी हो, छल्ला हो, कान का झुमका हो, जो भी हो, उसके आप अगर 75 टुकड़े भी करके ले जाओगे और जब बेचने के लिए जाओगे सेवक साथियों, तो वहां पर जो भी जमींदार बैठा है उसका रेट उतना ही देगा जितना सोने का है। और आप अगर एक गिल्लट, या जे कहना चाहिए कि एक अगर पीतल का ले जा लो, या कलाई का ले जा लो, या कहना चाहिए कि अपन तांबे का ले जा लो, उस अगर 4 हिस्से में बांट करके ले जाओगे उसको नहीं चलेगा, ये बोले ये किसी काम का नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि आप इतने अच्छे बन जाओ, आप इतने अच्छे बन जाओ कि आपको कोई देख करके आपकी सुगंध से ही दुनिया खुश हो जाए। इतने अच्छे बन जाओ सेवक साथियों। हमारे महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी जब दौरे पर गए, और दौरे पर जाने के बाद हमारे महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी को मालूम है गणपत राव बांडे बूचे ने इतना गाली दिया, इतना गाली दिया कि जिसका अंदाज नहीं कर सकते। और बाबा को सेवकों ने कहा कि बाबा, बोले गणपत राव बांडे बूचे, मुझे वो पंडा था, वो आपको गाली दे रहा है, बोले, और आपको सुनाई नहीं आ रहा है। बोले बाबा ने बोला कि वो गाली नहीं है, मेरे लिए गुलदस्ता है। तो सेवक साथियों, इस धर्म में आदमी वही जागता है जो कहना चाहिए कि बेकारी से चलता है, और नहीं तो उसके सामने में अगर कोई उसकी इज्जत ले रहा है, उसको कोई गाली दे रहा है, अगर उसको कोई कुछ भी कह रहा है, तो उसके तरफ में अगर आपका ध्यान अगर जाएगा तो समझ लो कि आप गलत हो, और अगर ध्यान नहीं गया तो आप सही हो। बिल्कुल भगवान कहीं से भी परीक्षा ले सकता है, क्योंकि भगवान भगवान रहेगा, बाबा बाबा रहेगा, सेवक को सेवक जैसे रहना चाहिए। सेवक साथियों, यह बाबा के आदेश है, अपने आदेश कुछ भी लागू नहीं होते, बाबा के आदेश ही लागू होते हैं। तो मैं सभी से विनती करता हूँ कि जैसे संगीत की धुन से कभी ज्ञान नहीं मिलता, संगीत के धुन से कभी ज्ञान नहीं मिलता, अरे मंदिर में बैठा हुआ भगवान नहीं मिलता। और भगवान किस किस पर विश्वास करे सेवक साथियों, विश्वास के लायक कोई इंसान ही नहीं मिलता, इंसान ही नहीं मिलता। इतना कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार।
अभी विचारों में थे बाबा की सेवा कार्यकर्ता जी मसराम जी, जिन्होंने बहुत अच्छे विचारों से हम शिक्षकों को अवगत कराए। मैं उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। उसी क्रम में अगर ऊपर मान लो, जिसके हाथ अगर ऊपर, ये समझ लो, जिसके हाथ अगर ऊपर, ये समझ लो कि उस सेवक के किस्मत सुपर, उस सेवक के किस्मत सुपर। और जिसके हाथ अगर नीचे, ये समझ लो कि उसके किस्मत बहुत दूर पीछे। तो हम बाबा के सेवक हैं, बाबा के दरबार में हम अपनी हाजिरी लगाते हैं और बाबा के नाम का जयकारा करते हैं कि भगवान बाबा हनुमान जी की, महान त्यागी बाबा झुमदेव जी की, परमात्मा परमात्मा जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा तेरा नाम रहेगा। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रस्तुति को लेकर बाबा तुझको वचन दे दिया, ओ बाबा झुमदेव, ओ बाबा झुमदेव, तेरे चरणों के नीचे आ गया अरुण जीने का। मैं बाबा तुझको वचन दे दिया, मैं बाबा तुझको वचन दे दिया। वन मालूम न तेरा नियम था मालूम, नासिक वन मालूम न तेरा नियम था मालूम। कैसे कैसे कर्म थे बाबा क्या मुझको मालूम। धर्म में नहीं थे सेवक साथियों, यह सत्य बात है। मारपीट करना, गाली देना, क्रोध करना, झगड़ा करना, इतने बुरे कर्म थे और जिनके माध्यम से हम पूरे सेवक सेविका परेशान थे। धर्म में आए, बाबा ने क्या बताया? मारपीट करना बंद करो, क्रोध करना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, आप तमाम बुराइयों को बंद करो, मैं आपके पास हूँ। कोई भी गांव का या कोई भी जिले का, कोई भी शहर का, कोई भी व्यक्ति बाबा के सेवक को ललकार नहीं सकता। यह सत्य बात है। कोई नहीं कह सकता कि मैं सेवक तेरे को देख लूंगा और नहीं तो वो भगवान उसको कब देखेगा, ये नहीं कह सकते सेवक साथियों। तो टोटल बाबा ने बुराइयों को बंद किया है और अच्छाइयों को चालू किया है। अरे नासिक वन मालूम न तेरा नियम था मालूम, नासिक वन मालूम न तेरा नियम था मालूम। कैसे कैसे कर्म थे बाबा मुझको क्या मालूम। फिर भी तेरे बाप, फिर भी तेरे बाप, तेरे चरणों के नीचे आ गया अरुण जीने का।
मैं अपने कर्मों से बाबा तुझको ही मांगा, मैं अपने कर्मों से बाबा तुझको ही मांगा, सत्य की राह पर बाबा हर कोई जाना, पूर्वक तो बाबा की छाया में आ गया मरण जीने का बाबा तुझको वचन दे दिया, बाबा तुझको वचन दे दिया, ओ बाबा ओ बाबा तुझे तेरे चरणों के आ गया मरण जीने का बाबा तुझको वचन दे दिया, मैं बाबा तुझको वचन दे दिया। मरण जीने का मैं बाबा तुझको वचन दे दिया, मैं बाबा तुझको वचन दे दिया, मैं बाबा तुझको वचन दे दिया, मैं बाबा तुझको वचन दे दिया। अगली प्रस्तुति के लिए बाबा के सेवक भाई संजय झोड़े जी